गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार आपके यूट्यूब चैनल भीड़ लर्निंग पर। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स क्लास 9 क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग जो है जूनियर सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम सिर्फ थोड़ा सा अलग था लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता टर्म जो है हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नया टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। किसी बच्चे को ऐसा भी होता है कि ऐसा टर्म देख करके, नाम देख करके ही डर लगने लगता है और पॉलिनोमियल्स कहते हैं कि जो है समझ में नहीं आएगा कैसा कैसा लिखा हुआ है, क्या है बुक में, चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात भी नहीं है। आपको आराम से इस वीडियो को देखना है और इसे सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना ज्यादा जो है हमें अच्छा लगेगा और हम और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे नाम क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके नाम के बारे में हम देखते हैं क्या है इसके नाम में। तो पॉली और प्लस क्या दिया हुआ है, नोमियल। ठीक है, पॉली और प्लस नोमियल। तो पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है जिसका अर्थ होता है क्या, मेनी। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है। और नोमियल, नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स। तो इसका मतलब कि जिसमें क्या हो, मेनी टर्म्स, जिसमें क्या हो, मेनी टर्म्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनी टर्म्स हो, कैसा टर्म्स हो, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मेनी के बारे में, मेनी का मतलब क्या होगा कि नंबर। ये क्या इंडिकेट किया, मेनी इंडिकेट किया नंबर्स को। और ये टर्म्स हमें फोकस करना है इसी पे। ठीक है, हमें इसी पे फोकस करना है कि ये टर्म्स कैसा हो। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें, ये टर्म्स कैसा होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मार्केट जाते होंगे तो आप क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ शॉप्स देखते होंगे। ठीक है, तो जैसे ही शॉप्स देखते हैं, ठीक है, तो जैसे शॉप देखते हैं तो आप क्या वहां पे जाते हैं तो देखते हैं क्या, सब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ, उसमें क्या होता है, आइटम्स होता है। उसमें क्या रहता है, आइटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइटम्स प्रेजेंट होता है, तो ये आइटम्स ही इंडिकेट करता है कि शॉप किस चीज का है। ये आइटम अगर अलग अलग हो जाए, आइटम्स अगर वेरी कर जाए, जैसे अगर आपको सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसका ऑटो पार्ट्स लाने के लिए जाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, ऑटोमोबाइल्स का शॉप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइटम्स क्या है, ऑटो पार्ट्स, और उसके लिए हमें जाना पड़ा क्या, ऑटोमोबाइल के शॉप में। सपोज अगर आइटम में हमको मेडिसिन लेना है, ठीक है, तो मेडिसिन आइटम हो गया, तो मेडिसिन से रिलेटेड शॉप में जाना होगा, तो उसे क्या कहेंगे, मेडिकल शॉप में जाना होगा। ठीक है, फार्मेसी में जाना होगा। ठीक है, तो ये जो शॉप, ये इंडिकेट किया, शॉप किसके द्वारा डिफाइन होता है, आइटम्स के द्वारा। ठीक है, अगर आइटम्स वेरी कर रहा है, जिससे अगर क्लॉथ लेना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे रेडीमेड दुकान में जाएंगे, कपड़ा का दुकान में जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम मेडिकल स्टोर में जाकर के हम क्लॉथ जाके खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये शॉप किसके द्वारा डिफाइन होता है, आइडेंटिफाई होता है। स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको करता है, आइटम्स उसको स्पेसिफाइड करता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ शॉप्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है पॉलिनोमियल्स में जो ये टर्म्स है, यही इंपॉर्टेंट है, टर्म्स कैसा होता है। टर्म्स किस तरह का टर्म्स रहेगा तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पहले फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है कॉन्स्टेंट्स के बारे में सुने होंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या, नियतांक, फिक्स्ड। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, जो क्या हो, फिक्स्ड हो। तो क्या होगा, ऑल न्यूमेरिकल फिगर, ऑल न्यूमेरिकल फिगर आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, आर कॉल्ड क्या, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जैसे ऑल न्यूमेरिकल फिगर, जैसे 0 भी है, -5 है, 3/2 है, √3 है। ठीक है, सभी तरह का लिख रहे हैं, -1.5, 3 होल 1/2 है। ठीक है, इस तरीके से 11 है, 21 है, 1000 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नंबर्स है। तो ये सब नंबर्स जो है क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल फिगर्स। और न्यूमेरिकल फिगर्स को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट के जैसा मतलब जो वैल्यू चेंज ना कर सके, ना हो, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा टर्म्स जानना होगा, वेरिएबल।
वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल मीन्स वेरी करने वाला, जो चेंज होता हो। ठीक है, तो क्या कहता है कि ऑल सिंबल्स आर कॉल्ड क्या? वेरिएबल, आर कॉल्ड वेरिएबल। जैसे सपोज ए का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, ए का मतलब क्या होगा? ए का इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, ए का इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू 5000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो गया। एक्स, वाई, जेड, टी, ये सब क्या है? सिंबल्स है। तो जो सिंबल्स में दिया हुआ रहता है उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, कांस्टेंट सीखे और वेरिएबल सीखे। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल को अगर हम किसी अलजेब्रिक ऑपरेशन के द्वारा अगर हम कंबाइंड कर दें तो उससे क्या बनता है? आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इससे बनता है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल applied by fundamental mathematical operation, fundamental mathematical operations। ठीक है, जो क्या हो, कांस्टेंट्स और वेरिएबल किसके द्वारा अप्लाइड किया जाए? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा अप्लाइड हो, ऑप्टेड हो, तो उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे सपोज एक्स लिए, ये क्या है? वेरिएबल, और प्लस 2, एक्स प्लस 2, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। यही है क्या? फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। तो देखिए, तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स किसके द्वारा ऑप्टेड हुआ? तो फंडामेंटल प्लस साइन के द्वारा ऐड हुआ। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस टर्म को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखते हैं, 2x² प्लस 5y, 2x² प्लस 5y। अब देखिए, तो यहाँ पे 2 इंटू है, x है, इंटू है, x है, प्लस है 5 इंटू बाई। अब देखिए, तो ये इंटू साइन जो है, प्लस साइन है, इंटू साइन है, यही क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन आया है? तो कॉन्स्टेंट्स 2 और वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आया है, तो इन सभी के टर्म्स को क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल एक दूसरे के द्वारा कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, किसके हेल्प के थ्रू? तो बाई बाइंडिंग। यहाँ पे फैक्टर क्या है? तो फंडामेंटल ऑपरेशन है। ठीक है, उसके द्वारा वो जुड़ते हैं, बाइंड होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग सीखे बच्चों, कांस्टेंट सीखे हैं, वेरिएबल सीखे हैं। ये सब जो है हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हम जो है इस पे थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, बात की है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर, पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल को हम लोग जाने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जाने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एराइज तो जरूर हो रहा कि हम इन सभी बातों को फिर से क्यों स्टडी कर रहे हैं, अब इन सभी बातों को फिर से क्यों स्टडी कर रहे हैं। पॉलीमिस क्या बताए थे? मेनी। और ये क्या कहते हैं? टर्म्स। ठीक है, तब हम कहते हैं क्या कि मेनी का मतलब नंबर होता है। ठीक है, मेनी का मतलब क्या हुआ? नंबर। मेनी 0 को भी कर सकते हैं, मेनी 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, थाउजेंड्स को भी कर सकते हैं, लाख को भी कहेंगे। ठीक है, तो ये मेनी में चला आएगा। टर्म्स, टर्म्स कैसा होगा? हम कहते हैं कि फोकस करना है हमें किस पे? तो टर्म्स पे। तो ये टर्म्स कैसा होगा? तो किसी खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये किसी खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, स्पेशल टाइप। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा?
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब ये आता है कि यह स्पेशल टाइप है क्या। ये हम क्या करें कि स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें रहेगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप क्या है, स्पेशल टाइप कैसा कैसा स्पेशल। कहीं जाते हैं कि कोई पार्टी में आपके लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया, तो वो स्पेशल कैसा क्या है स्पेशल। ठीक है, ये क्वेश्चन राइज होता है कि एक्साइटमेंट क्या है, स्पेशल क्या है वो। ठीक है, तो स्पेशल ये है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसा भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हम लोग कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस सी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जेड, एक्स प्लस 2y माइनस 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 3x पे पावर 3/2 प्लस 5x पावर 1/2 प्लस 6, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस के द्वारा, तो उसे कहेंगे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पे हमको फोकस करना है। और उसी स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देते हैं, पॉलिनोमियल is a form of some algebraic expression as a not x का पावर 1, a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, क्या कर रहा है कि पॉलिनोमियल्स इज फॉर्म ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज, कैसा होगा, a1 x टू पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3, an x पावर n, where a1 a2 so on an are real number, are क्या, रियल नंबर, एंड n नॉट इक्वल टू 0, और n क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, n क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तब इसे कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसा टर्म है, तो पॉलिनोमियल कहता है कि जो a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3 सो ऑन an x पावर n के फॉर्म में हो, जहां a1 a2 a3 से an तक क्या हो, रियल नंबर्स हो, और n नॉट इक्वल टू 0 हो, और n के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ये कैसा इंटीजर हो, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तब समझ ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इतना सारा चीज है, a1 a2 a3, ये क्या नंबर है। ठीक है, तो a1 a2 a3 ये सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये सब क्या है, रियल नंबर है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कर सकते हैं क्या है, ये एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट है a1 a2 a3 से लेकर के, और 1 2 3 4 ये तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और n के बारे में क्या कहा गया कि n कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो है n कैसा होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सब देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को सिंपली क्या करेंगे, px से डिफाइन करेंगे। p किसके लिए आया, तो p टर्म आया पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल, और x किसके लिए आया, तो x आया वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए, तो जो पॉलिनोमियल देखे उसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो ये वेरिएबल इन x, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन x क्या होगा, तो उसको कहेंगे px, पॉलिनोमियल इन x को ही कहते हैं px। इससे क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, पी एक्स को क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, कि ये पॉलिनोमियल किसका है, तो एक्स का है। सपोज अगर पी बाई रहता, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल इन बाई, पॉलिनोमियल इन बाई, इसे पॉलिनोमियल इन बाई पढ़ा जाता। अगर टी के फॉर्म में रहता, ठीक है, तो पी टी, तो इसे क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन टी, पॉलिनोमियल इन टी। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें वेरिएबल है टी, वेरिएबल क्या है, टी। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, बाई, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, बाई, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल वाई है ये। चलिए आगे देखते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होता है देखने में। जैसे अभी क्या है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, तो इसको कहते 5x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, कांस्टेंट 5 और 2 है। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पी एक्स इक्वल टू 3x पावर 100 प्लस x का पावर 50 प्लस x का पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पी एक्स इक्वल टू 5√5 x का पावर 6 प्लस 3/2 x का पावर 5 माइनस 1.5 x पावर क्यूब प्लस 6। ठीक है, ये ऐसा है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है 6, x पावर 5, x का पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x का पावर क्या है 0 है। ठीक है, ये रूट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फ्रैक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डेसिमल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब क्या है, तो ये सब हमारा कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए आपको जो है कॉन्स्टेंट्स पे कोई फोकस नहीं करना है, कॉन्स्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है किस पे, तो देना है ध्यान इस वेरिएबल पे और वेरिएबल के पावर पे। ठीक है, ये पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना, इंटीजर ही रहना चाहिए, और कैसा इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये सब जो क्या है कहलाएगा क्या, पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, वहां पे जो हम एन ले रहे थे ना, वह एन यही था, नंबर था 6, 5, 3, 0, ये सब क्या है नंबर है। यहाँ पे 100, 51 ये क्या है। ठीक है, वो कहीं से भी रह सकता है, जो नहीं कि एक से लेकर के ही कंटिन्यू रहे। ठीक है, बीच बीच से ब्रेक होकर के भी रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए पावर के बारे में ये नहीं सोचना है, सिर्फ क्या होना चाहिए पावर, वो नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्या पॉलिनोमियल पहचानते थे। पी एक्स इक्वल टू, अगर सपोज रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक करते हैं। ये क्या है, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन ये क्या है, ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर आ गया ना, तो नेगेटिव इंटीजर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर कितना आ गया, -1, नेगेटिव पावर हो गया, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखते हैं, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 3/2 प्लस 7x माइनस 1। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीजर है, 2 के बारे में क्या है, ये इंटीजर है। 3/2 ये क्या हो गया, नॉट इंटीजर, ये इंटीजर ही नहीं है, नॉन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर ही नहीं है,
तो हम आगे सोचेंगे नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पी एक्स बराबर देखते हैं, एक्स प्लस 3/x-1। ठीक है, तो ये देखिए तो कुछ लग रहा है कुछ अलग टाइप का है, सबको इसको हम सब इसकी जैसा फॉर्म मिलाते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पावर -1, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स पावर -1, क्योंकि नीचे में है, डिनोमिनेटर से ऊपर में आएगा तो पावर क्या हो जाता है, प्लस का माइनस और -1। देखिए तो ये क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर। ये कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से इसको जो है क्या करें, हम आपके सामने रख रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या है, कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद क्या है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो एक्सरसाइज में। पी एक्स इक्वल टू, कभी ऐसा भी दे सकता है, x-1/x, x-1/x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिए करते हैं, जैसे ही देखिए एक चीज देखिएगा ध्यान के, नीचे आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे इसको भी एक्सपेंड करते थे, x प्लस एक्स माइनस 1/x, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर -1। देखिए -1 आ गया ना। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो नेगेटिव इंटीजर होगा तो पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए x² प्लस एक्स प्लस 1/x³। ठीक है, ये भी क्या होगा, नीचे में आ गया है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं x³ प्लस x² प्लस एक्स और बाई एक्स रह गया, बाई एक्स रह गया, तो इसमें ठीक है, तो इसको डायरेक्ट देख करके हम नहीं, इसको नहीं करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x/x। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 पावर हो गया, ये 1 पावर हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, दिख नहीं रहा था शुरू में, लेकिन जब इसको सॉल्व किए तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप जो है कि पॉलिनोमियल्स को पहचान पाइएगा कि कौन सा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वह पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सम स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। कुछ ही स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल कहलाता है, बाकी सभी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इस पे देखते हैं, कहता है कि व्हेन पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेस्ड या फिर रिटेन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉली। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको एक्सप्रेस कर दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पी एक्स बराबर अगर कहते x³ प्लस x5 प्लस x-5। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁵ प्लस x³ प्लस ax⁴ और -5। ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पी एक्स बराबर दे दे x⁻100 प्लस x⁻50 प्लस x⁻75 प्लस x⁻1000। ठीक है, ऐसा तब इसको क्या करना होगा, तो x⁻1000 प्लस x⁻100 प्लस x⁻75 प्लस x⁻50। ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है बच्चों, जितना भी पॉलिनोमियल लिए हैं हम लोग सब क्या है, वेरिएबल इन एक्स लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स यूज। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल वाला भी हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इससे आपके मन में ये संदेह आएगा, ठीक है, कि पॉलिनोमियल सिर्फ एक्स में ही होता है, बाई या जेड और किसी तरह का दूसरे वेरिएबल में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पी बाई का, ठीक है, तो बाई टू पावर अगर दे दिया 100, बाई पावर 50 प्लस बाई का पावर 95 प्लस बाई का पावर 75, तो क्या करिएगा इस लाने के लिए, तो बाई का पावर 100 प्लस बाई का पावर 75 प्लस बाई का पावर 95, देन 75 और प्लस बाई का पावर 50, ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चों आज हम लोग पॉलिनोमियल को देखे हैं, पहचाने हैं। ठीक है, और हम जो है पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं इस तरीके से। अगले पार्ट में हम जो है इसका कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा टाइप्स होता है पॉलिनोमियल का। और जब तक आप इससे समझिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में उससे आप बनाइए। कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए बच्चों, जिससे क्या हो कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए ला सके और आपको जो है समझने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।